नमस्कार, उपस्थित हूँ एक अत्यंत उपयोगी विषय के साथ, जिसमें जानेंगे मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। प्रिय दर्शकों, प्रायः देखने में आया है कि 90% कुंडलियाँ केवल ग्रहों की विवेचनाओं में अदूरदर्शिता के कारण मांगलिक होने जैसी बन जाती हैं, जबकि यह सत्य है कि यह मांगलिक नहीं होती हैं, बल्कि उन कुंडलियों के अनेक योग जीवन में सुफलकारी सा दाम्पत्य क्षेत्र की समस्त संतोषप्रद उपलब्धियों आकांक्षाओं के कारण होते हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि ज्योतिष के अनुयायी परिवार जन्म कुंडली की मांगलिकता से भयभीत होकर चिंतित रहते हैं। आपको बता दें कि लगभग 8% कुंडलियाँ वास्तविक मांगलिक दोषपूर्ण होती हैं। शेष सभी कुंडलियाँ सुख समृद्धि की कारकता के लिए अन्यान्य योगों से संबंध कर सुफल प्रदान करती हैं। इस विषय पर मंगल से संबंधित जन्म कुंडली पर विचार करने के लिए जैमिनी, वशिष्ठ, गर्गरिस, पाराशर, भृगु आदि अनेक महर्षियों के अनुसंधानोपरांत निर्णीत आदेशों को संग्रह कर ज्योतिष के पटल से समस्त समस्याएं सुहल की जा सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में है तो मंगल दोष हो सकता है। यह अभी भी नहीं कह सकते कि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 में है तो मंगल दोष होगा ही। इसके लिए अन्य चीज़ों को भी साथ में देखने की आवश्यकता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर भी पता नहीं क्यों कई बार जरूरी बातें अनदेखा कर दी जाती हैं। तो दर्शकों, आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं जो मंगल दोष के लिए देखना अत्यंत आवश्यक है। आज कुछ सर्वविदित 6 श्लोक हैं जिनमें मंगल दोष से संबंधित सूत्र हैं। आज इन्हीं की चर्चा करेंगे और मंगल दोष को अत्यंत सरलता से समझेंगे भी। तो पहले एक श्लोक ले लेते हैं। लग्ने चतुर्थे सप्ताष्टव्यक्ति भौमे शरण्य पाप स्थित जातकम वे कलेह भवन भाग्य सौभाग्य हानिर्विनाशाय द्रव्यम यदि भौम दोषः। इस श्लोक का भावार्थ है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में भौम या शनि पाप ग्रह होने से क्रमशः कलह, भवन, भाग्य, सौभाग्य, आयु और द्रव्य की हानि होती है। यदि जन्म कुंडली मांगलिक है तो स्पष्ट है, लग्न से कलह, चतुर्थ से भूमि, संपत्ति, वाहन, सप्तम से स्वास्थ्य, दैनिक रोजगार, अष्टम से आयु, द्वादश से जीविका, संपत्ति का कष्ट होता है। मांगलिक कुंडली विचार के लिए शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है, जिन्हें मांगलिक दोष पूर्ण माना जाए और जिन्हें मांगलिक देखने में प्रतीत होते हुए भी मंगल दोष से मुक्त माना जाए। अब इसके लिए पहले एक और श्लोक ले लेते हैं। वह श्लोक है, चंद्रयुस्रम गुरुर्युस्रम शनिरुस्रम भौमयो दृष्टिम पूर्णमंदस्या भौम दोषम न किंचिदे। अर्थात जन्म चक्र में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में होने पर मंगल के साथ यदि चंद्र अथवा गुरु अथवा शनि कोई भी एक ग्रह बैठा हो या शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो ऐसी जन्म कुंडली में मंगल दोष किंचित मात्र भी नहीं होता। साथ में एक और श्लोक ले लेते हैं। केंद्रस्त्रिकोणम गुरु दोष हर्ष केंद्रेश चंद्रे शुभदाम करोति षष्ठे च याने राहो शुभं स्यात् न भौम दोषेन विचारणीय। जन्म चक्र में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में होने पर यदि जन्म चक्र के केंद्र अथवा त्रिकोण में गुरु हो या केंद्र में चंद्र हो अथवा छठे या 11वें भाव में राहु हो तो ऐसी जन्म कुंडली में मंगल दोष नहीं होता। आगे एक और श्लोक ले लेते हैं। भूमे में सिंहस्थ यदि जन्मांके दृश्यते वृष लग्नस्थ वै प्रोक्ता सौभाग्यम दोषम मुक्तयः। जन्म चक्र में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो पर यदि किसी भाव का मंगल मेष, सिंह या वृषभ राशि का हो तो जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष नहीं होता। इसी क्रम में एक और श्लोक ले लेते हैं। मिथुने कुजम सप्तस्थे कर्क लग्ने अष्टमे कन्या प्रथम चतुर्सप्तः भौमम सुफलदायक। अर्थात मिथुन राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठा हो या जन्म पत्रिका कर्क लग्न की होने पर अष्टम भाव का मंगल हो अथवा पत्रिका कन्या लग्न की हो जिसमें लग्न में चतुर्थ और सप्तम भाव में, याद रखिए अष्टम और द्वादश की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, कन्या लग्न में यदि कन्या लग्न की पत्रिका है उसमें मंगल लग्न, चतुर्थ अथवा सप्तम भाव में है तो मंगल दोष क्षमा जाएंगे तो मंगल होने पर भी मांगलिक दोष न होकर सुफलकारी होता है। अब एक और अंतिम श्लोक इसे भी ले लेते हैं।
न मंगली मंगल भृगुर्द्वितीये, न मंगली मंगल राहु योगे, न मंगली पश्चित जीवजस्य दोषस्य रहितम समृद्धिकारी। अर्थात जब पत्रिका में यदि दूसरे भाव में शुक्र हो या मंगल के साथ राहु हो अथवा मंगल को गुरु देखता हो तो मंगल शुभ होकर समृद्धिकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अच्छा श्लोकों की चर्चा हुई जिनमें मंगली दोष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इनमें से यदि एक भी सूत्र आपकी पत्रिका में है अथवा आप एक ज्योतिषी हैं, आपके पास कोई पत्रिका आती है, आप उसमें इनमें से कोई भी एक सूत्र पाते हैं तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि पत्रिका मंगल दोष से मुक्त है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को अत्यंत सरलतापूर्वक समझ में आ गया होगा। पुनः उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।